स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट यूनिट जो क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है और नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स के लिए भी ये यूनिट जरूरी है। तो इस वाले यूनिट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इस वाले टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, कैसे रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, और वेदर रिएक्शन प्रोसीड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कांसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स, यानी कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स होते हैं। और यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वेदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन। ये हम अगले वाले जो वीडियो लेक्चर आएंगे उनमें हम सभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सबस्ट्रेट एंड व्हाट इज द रिएजेंट, उसके बाद व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फंडामेंटल कांसेप्ट्स इस रिएक्शन की। देखो, आपने पढ़ा होगा जब भी कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो हम कहते हैं रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। मींस हर एक रिएक्शन होने के लिए जरूरी है देयर मस्ट बी 2 और मोर रिएक्टेंट्स, या 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए। तो प्रोडक्ट या एक बन सकता है या 2 भी बन सकते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स को डिवाइड करते हैं, यानी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वो रिएक्टेंट दैट सप्लाइज कार्बन, यानी वो रिएक्टेंट जो कार्बन देगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, तो हम उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। और दूसरा वो रिएक्टेंट होता है जो अटैक करता है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे, उसको हम कहते हैं रिएजेंट। जब रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होती है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट और ए ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट जो होता है दैट इज अ बिट स्टेबल, वो वहां पे थोड़ी बहुत टाइम के लिए रह सकता है, बट द ट्रांजिशन स्टेट इज टू ट्रांजिट एंड शॉर्ट लिव्ड, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है और वो जल्दी कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे सबस्ट्रेट। ओके, सबस्ट्रेट जो होता है इस पे अटैक करता है एक स्पीशी जिसको हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। क्या कहता है? अटैकिंग रिएजेंट। व्हेन सबस्ट्रेट इज अटैक्ड बाय रिएजेंट, तो यहां पे बनता है सबसे पहले इंटरमीडिएट, ओके, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। ओके, फिर ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट चेंज होता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, या एक प्रोडक्ट बनेगा या बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, या हम कहेंगे प्रोडक्ट बनेगा एंड इन सम केसेस बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो दिस इज द जनरल स्केच ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई, फर्स्ट सबस्ट्रेट एंड अनदर अटैकिंग रिएजेंट। तो हम पढ़ेंगे व्हाट एक्चुअली सबस्ट्रेट इज। सबस्ट्रेट जो है इट इज अ स्पीशी दैट सप्लाइज that supplies carbon to the newly bond formed, यानी जो नया बॉन्ड बनेगा। आपको ये भी पता है जब भी रिएक्शंस होती हैं देयर इज द फॉर्मेशन एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली, यानी साइड बाय साइड ब्रेकिंग भी होती है, मेकिंग भी होती है। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सबस्ट्रेट सप्लाई करता है कार्बन, किसको? न्यूली बॉन्ड फॉर्म, जो नया बॉन्ड बनेगा उसको सप्लाई करता है कार्बन। अब जो नेक्स्ट रिएक्टेंट रह गया, द रिएक्टेंट लेफ्ट बिसाइड्स द सबस्ट्रेट, इसको हम कहते हैं रिएजेंट। ओके, अब कंडीशन क्या है, जो सबस्ट्रेट होगा उसके पास कार्बन नेसेसरी है, दैट्स कंपल्सरी, व्हाइल एज इन रिएजेंट उसके पास कार्बन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन में हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो अल्कीन्स। एग्जांपल हम लिखेंगे दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा वहां पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जिसमें हम वनस्पति की प्रिपेयर करते हैं, यानी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो वहां पे कैटलिस्ट यूज होता है, हम सिंपल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन अल्कीन दैट्स नोन एज इथीन। ओके, इथीन को हमने मिलाया H2 से, तो ये बनेगा CH3। यहाँ पे कोई कैटालिस्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दिस मॉलिक्यूल इट इज द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है। अब देखो इट सप्लाइज कार्बन टू दिस, ये हाइड्रोजन जो है ये इस पे ऐड होता है, इट विल बी रिएजेंट। ओके, जब सबस्ट्रेट पे रिएजेंट ने अटैक किया तो प्रोडक्ट बन गया।
ओके, अल्कीन से अल्केन बन गया। अब देखो इसके पास कार्बन है, इसमें ये नए बॉन्ड फॉर्मेशन में देखो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड था CH अब H2 आ गया। इस H2 ने इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ भी, इट इज दिस H मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। अब देखो ये कार्बन नया बॉन्ड ये बन गया और ये बॉन्ड बन गया। इस कार्बन ने नए बॉन्ड फॉर्मेशन में, या इस कंपाउंड ने, इस मॉलिक्यूल ने अपना कार्बन दिया नए बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट। अब कभी कभार क्या होता है, बहुत सबस्ट्रेट एज वेल एज द रिएजेंट, दोनों में क्या होता है कार्बन, देन चॉइस इज योर्स, देन चॉइस इज आर्बिट्रेरी। आप किसी को भी सबस्ट्रेट ले सकते हो। तो ये भी आपको पता है, जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वहां पे साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये जो बॉन्ड ब्रेकेज होती है, बॉन्ड ब्रेकेज ईदर ऑकर्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, कोवेलेंट कार्बन एटम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, और बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर्स बिटवीन कार्बन और एनी हेटेरो एटम। ओके, तो अब थोड़ा बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? देखो रिएक्शन मैकेनिज्म इट्स नथिंग बट इट इज सिक्वेंशियल अकाउंट of electron transfers, यानी sequential account of electron transfers, energetics involving bond breakage and bond formation, and energetics involving bond breakage and bond formation, and the kinetics of reaction and the kinetics of reaction। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म इसी को हम कहते हैं जो अकाउंट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबस्ट्रेट और रिएजेंट इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स होते हैं। अब और एक बात है, सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। इन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, तो इसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, या एनर्जेटिक्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। और फाइनली क्या होता है वहां पे एक और बात है, द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन मींस द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जब हम इसको सिक्वेंशियली अरेंज करेंगे तो हम कहते हैं कि दिस डिस्क्राइब्स द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, अब ये दिस कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, सिक्वेंशियल अकाउंट दैट डील्स विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एनर्जेटिक्स इन्वॉल्विंग बॉन्ड ब्रेकेज एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, इट्स नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो रिएक्शन कैसे होती है, देखो रिएक्शन होती है रिएक्टेंट्स या हम कहेंगे रिएक्टेंट्स मीन सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। अब रिएक्टेंट्स को अगर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, यहां पे रिएक्टेंट्स हैं, इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, इसको यानी यहां पे एक पर्सन है ए, इसको जाना है बी में, यानी इस वैली को इस वैली से कनेक्ट करने के लिए एक बैरियर है जिसको हम कहते हैं, या एक हिल जैसा है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। इसका मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या करता है, ये रिएक्टेंट्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने नहीं देता है, यानी ये सबस्ट्रेट को डायरेक्टली कन्वर्ट होने नहीं देता है प्रोडक्ट्स में एज बाय प्रोडक्ट्स। इसका मतलब इस रिएक्टेंट को क्या करना है, इसको ये हिल पास करना है, यानी इस हिल टॉप से गुजरना है, फिर ये प्रोडक्ट्स में जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ एनर्जेटिक्स चेंज है। अगर रिएक्टेंट्स बहुत रिएक्टिव है, मींस अगर रिएक्टेंट्स चाहते हैं कि मैं जल्दी रिएक्ट करूं, प्रोडक्ट्स में चला जाऊं, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो होगा दैट विल बी लेस। अब अगर रिएक्टेंट्स स्टेबल है, अब ये कहते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है प्रोडक्ट्स में, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होगा, ज्यादा। देखो इन केस जब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अगर ज्यादा होगा तो हमें हीट सप्लाई करनी है, अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा तो हमें हीट सप्लाई नहीं करनी है, नो नीड तो सप्लाई हीट, यानी जो रिएक्शंस होंगे दे विल बी फीजिबल। अब रिएक्टेंट्स चेंज होंगे प्रोडक्ट्स में, इनको एनर्जी बैरियर पास करना है। अब अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी एनफ है तो ये डायरेक्टली चेंज होता है प्रोडक्ट्स में। अब अगर इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, डायरेक्टली चेंज होंगे, ज्यादा है तो ये काम करेंगे, ये एनर्जी यूज करेंगे। तो इस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन कैसे होगी, हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म डिवाइस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस
ऑफ स्टडिंग दिस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम इसलिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलता है द एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक होगा तो विल सप्लाई द हीट, अगर एक्सोथर्मिक होगा तो रिएक्शन विल बी फिजिबल, हमें हीट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी कैन डिवाइस द पाथ ऑफ द रिएक्शन, हमें पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन किस पाथ से जाती है। और थर्ड पॉइंट ये है, हम डिवाइस कर सकते हैं कि कौन रिएक्टेंट कितना रिएक्टिव है और कौन रिएक्टेंट कितना लेस रिएक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे द रिएक्शन विल बी फास्ट। मीन उसके साथ हम स्टडी कर सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। मीन्स व्हेन द रिएक्टेंट्स आर मोर रिएक्टिव दे विल कंबाइन एंड डायरेक्टली चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, देयर रेट ऑफ रिएक्शन, देयर काइनेटिक्स विल बी वेरी फास्ट। तो इन सभी पॉइंट से हम जान सकते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है, व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, व्हाट इज द सबस्ट्रेट, व्हाट इज द रिएजेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we'll discuss about electrophiles and nucleophiles, and after that we'll discuss about reaction intermediates। तो ये जो वीडियो लेक्चर 11th के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की, बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट्स में लिखते थे कि सर आप 11th के लिए भी स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने अभी तक 9th और 10th के लिए स्टार्ट किया था, आज 11th के लिए स्टार्ट किया। तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर these videos to other students who are in need। Thank you for watching this video lecture।